हस्तिनापुर हूं। कौरव पांडवों के काल से मैंने धर्म की व्याप्ति देखी है। 3 पदवी धारक शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, 3 तीर्थंकरों के 4 कल्याणकों का साक्षी रहा हूं। भगवान श्री मल्लिनाथ के संवसरण का मेरी ही धरा पर आगमन हुआ है। आदि जिनेश्वर भगवान श्री आदिनाथ को इच्छुरस के रूप में प्रथम पारणा से दान तीर्थ का प्रवर्तन भी मेरी ही इस वसुंधरा पर हुआ है। 700 वीतरागी संतों पर आए उपसर्ग एवं उनकी निरपेक्ष आत्म साधना का भी साक्षी रहा हूं मैं। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर के बाद देश भर में सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र मेरी ही भूमि है। मेरी ही भूमि वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अनन्य उपासक गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के ससंग आगमन से धन्य हुई है। मैं अनादिकाल से वर्तमान तक धर्म की धुरी के साथ चला हूं। ये मेरा अहोभाग्य ही तो है कि मैं पुनः एक अन्य तीर्थ धाम का साक्षी बनने जा रहा हूं। प्रकृति के आलिंगन में धर्म और आस्था का परिचायक बना एक नवीन तीर्थ स्थल मेरी ही भूमि पर उद्घटित होने जा रहा है। वो है तीर्थ धाम चिदायतन। चिदायतन 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 का अभिनंदन। चिद अर्थात चैतन्य लक्षण युक्त निज आत्मद्रव्य, आयतन अर्थात स्थान, यानी वो पवित्र स्थान जो निज आत्मद्रव्य में अंतर्मुख होने की प्रेरणा प्रदान करेगा। किसी कार्य व सुकार्य के लिए प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार इस भव्य तीर्थ धाम के निर्माण के प्रेरणा स्रोत हैं वीतरागी मुनि राजों के परम उपासक एवं उनके संदेशों को संपूर्ण विश्व में गुंजायमान करने वाले आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके पुण्य प्रभावना योग से चिदायतन तीर्थ धाम का निर्माण होने वाला है। मेरी भूमि पर नाना प्रकार के धार्मिक स्थल इस बात का प्रमाण है कि निसंदेह मैं कालांतर से वर्तमान तक धर्म को संजोए हुए हूं। आने वाले समय में मेरी धरती पर एक नव कुसुम की भांति शांतिनाथ अकंपन कहान दिगंबर जैन ट्रस्ट द्वारा निर्माणाधीन चिदायतन तीर्थ धाम जैन धर्म की सुगंध वातावरण में प्रवाहित करेगा। हरियाली युक्त घने जंगल, कल कल करती विशाल नहर, दुर्लभ औषधियों के अकूत भंडार इस तीर्थ धाम को और भी अधिक सुशोभित करेंगे। चिंतन, मनन व साधना के लिए प्राकृतिक संपदा से भरपूर वातावरण में एक विशाल भूखंड पर 2 लाख से अधिक वर्ग फीट में तीर्थ धाम चिदायतन का निर्माण संकल्पित है। धर्म जीवन की धुरी है। मनुष्य का धर्म के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं। भोग विलास से विमुख मनुष्य ईश चिंतन में लीन प्राणी आत्म आराधना के मार्ग पर चलकर इस भवसागर से उबर जाता है। यथा नाम तथा गुण की परिभाषा को शांतिनाथ अकंपन कहान दिगंबर जैन ट्रस्ट साकार कर रहा है। जिनेंद्र भगवंतों की दिव्य ध्वनि में प्रवाहित वीतरागी संतों एवं ज्ञानी धर्मात्माओं द्वारा लिपिबद्ध एवं पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा उद्घटित
जैन सिद्धांतों का विश्वव्यापी प्रचार करना इस ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। जैन सिद्धांतों के प्रसार में ही तो जैन समाज का कल्याण है। इसी उद्देश्य से शांतिनाथ अकंपन कहान दिगंबर जैन ट्रस्ट ने नैतिक संस्कार युक्त शिक्षण को प्राथमिकता दी है। सिद्धांत एवं नैतिक संस्कार के साथ स्वास्थ्य भी इस ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। जिनार्थियों, चिंतकों एवं क्षेत्रवासियों को उचित प्राकृतिक व आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध कराना भी इस ट्रस्ट के उद्देश्य का एक प्रमुख अंग है। चिदायतन चिदायतन पंच प्रभु का चिदायतन। मनुष्य जानता है कि रिश्तों की मायावी डोर उसे भौतिकता के समीप ले ही जाती है। जन्म मरण के बंधनों में बंधा मनुष्य परमात्मा स्वरूप निजात्मा में लीन होकर इस भवसागर से उबर सकता है। आत्मचिंतन व मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का ये प्रवेश द्वार है, जहां से आत्माराधना की राहें प्रारंभ होती हैं। पाप गलावे जो भी ध्यावे, पाप गलावे मिट जावे भव दुख। मेरी भूमि के हृदय पर इस विशाल प्रांगण में लहराएगा ये जैन ध्वज। ये मात्र ध्वज नहीं है, अपितु एक प्रतीक है जैन धर्म के गौरव व सम्मान की ऊंचाइयों का। प्रभु का चिदायतन 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 कहान। विकास व उपलब्धियां मानव मन को अहम से भर देती हैं। मनुष्य को अभिमान होने लगता है कि संसार में वो ही सर्वोपरि है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि चिदायतन तीर्थ धाम के प्रांगण में निर्माणित चिद गौरव जिनेंद्र मान स्तंभ मनुष्य के अहम को क्षण मात्र में भंग कर देगा। गौरवशाली जैन धर्म का प्रतीक चिद गौरव चतुर्विंशति जिनेंद्र मान स्तंभ की रूपरेखा स्वयं में अद्भुत है। 7000 वर्ग फीट के धरातल पर यह 108 फीट गगनचुंबी मान स्तंभ निर्मित किया जाएगा। स्तंभ के निचले भाग में श्वेत मार्बल से निर्मित 33 इंच उन्नत वर्तमान 24 की खड्गासनस्थ प्रतिमाएं व ऊपरी भाग में मूल नायक भगवान शांतिनाथ की 31 इंच ऊंची चारों दिशाओं में 4 पद्मासनस्थ प्रतिमाएं स्थापित होंगी। स्तंभ के शिखर पर विराजमान भगवान शांतिनाथ के प्रतिदिन पूजन प्रक्षालादि हेतु लिफ्ट का भी प्रबंध किया जाएगा। भव्य द्वार में करो प्रवेश, मानो मुक्त। मेरी भूमि पर विशालता व भव्यता का ऐसा स्वरूप किसी ने न देखा होगा जैसा मैं भविष्य में देखने वाला हूं। चिदायतन तीर्थ धाम के विभिन्न आकर्षणों में से एक है श्री शांतिनाथ चिदेश जिनालय। लगभग 10,780 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में निर्माणाधीन जिनालय की ऊंचाई धरातल से शिखर तक 151 फीट होगी। जिनालय के भूतल पर चिदानंद स्वाध्याय मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस भव्य व विशाल स्वाध्याय मंदिर में एक साथ 700 साधर्मियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। वातानुकूलन, प्रोजेक्टर, लाइट व साउंड जैसी आधुनिक सुविधाओं से ये स्वाध्याय मंदिर सुसज्जित होगा। स्वाध्याय मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां रहेंगी। मंदिर के दोनों ओर रैंप मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिन पर भगवान आदिनाथ के प्रथम पारणा के चित्र व भगवान शांतिनाथ का जीवन चरित्र चित्रित किया जाएगा। प्रथम तल पर श्री शांतिनाथ जिनालय होगा, जिसमें मूल नायक भगवान शांतिनाथ की 61 इंच उन्नत एवं भगवान कुंथुनाथ व भगवान अरनाथ की 51 इंच ऊंची श्वेत मार्बल से निर्मित पद्मासनस्थ प्रतिमाएं विराजमान होंगी। विधिनायक भगवान एवं सीमंधर भगवान की 9 इंच उन्नत धातु निर्मित 2 चल प्रतिमाएं भी विराजमान होंगी। द्वितीय तल समर्पित है श्री पंच परमेष्ठी चिदेश जिनालय हेतु अद्वितीय
अभूतपूर्व इस पंच परमेष्ठी जिनालय में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की प्रतिमाएं जिन वाणी में वर्णित विधि विधान से स्थापित की जाएंगी। प्रतिमाओं की पृष्ठभूमि में एक विशाल केसरिया रंग का ओम चिन्ह होगा। विशाल व भव्य पंच परमेष्ठी जिनालय के ऊपर ओडिशी वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट रचना के रूप में निर्मित शिखर पर 3 कलश व जिन धर्म की 3 पताकाएं फहराएंगी। ये जिनालय प्रतीक होगा जैन धर्म की विशालता, भव्यता व गौरव का। श्री शांतिनाथ जिनालय के ठीक पीछे निर्मित होगी आत्मनिष्ठ अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों पर भीषण उपसर्ग एवं वात्सल्य मूर्ति मुनिराज विष्णु कुमार द्वारा उपसर्ग निवारण की धर्म प्रेरक कथा को दर्शाती पौराणिक कथा की वाचक मनोहरी प्राकृतिक गुफाएं चिद्वात्सल्य प्रदर्शनी 35 फीट चौड़ी, 220 फीट लंबी व 30 फीट ऊंची इन गुफाओं में कथानक को 2 चरणों में लाइट व साउंड की तकनीक से दर्शनीय व मनोरम बनाया जाएगा। 2 चरणीय गुफाओं में प्रथम चरण उज्जैन नगरी का प्रतिबिंब होगा व द्वितीय चरण हस्तिनापुर नगरी की ऐतिहासिक कथा दर्शाएगा। दोनों गुफाओं को जोड़ने के लिए लगभग 60 फीट लंबे पुल का निर्माण भी होगा। चिदायतन का अभिनंदन, चिदायतन। शिक्षा ज्ञान मनुष्य को विचारशील, विवेकशील बनाता है, समाज में सभ्य व सरल जीवन जीने की राह दिखाता है। ऐसे ही मार्ग को मैं यहाँ अपनी भूमि पर प्रशस्त होते देखूंगा। भविष्य में इस तीर्थ धाम के प्रांगण में शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित करेगा चैतन्य शिक्षा मंदिर। हस्तिनापुर वासियों के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय भी प्रस्तावित है। मेरी ही धरा पर इस चैतन्य शिक्षा मंदिर में कक्षा 12 तक सभी धर्म, जाति व प्रांत के 1000 बालक बालिकाओं को सुशिक्षित किया जाएगा। नैतिक व धार्मिक शिक्षण के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल के मैदान व स्टेडियम की भी व्यवस्था की जाएगी। चिदायतन तीर्थ धाम में न केवल उचित शिक्षण व्यवस्था होगी, अपितु कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के शिक्षार्थियों में से चयनित 120 छात्रों के रहने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिन्हें यहाँ लौकिक शिक्षा के साथ साथ जैन धर्म के अद्वितीय गौरव से भी परिचित कराया जाएगा। जैन धर्म को समर्पित इन 120 छात्रों को संस्था के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। जीवन यदि वाहन है तो आहार उसका ईंधन। इसीलिए तीर्थ धाम चिदायतन में न केवल मेहमानों अपितु छात्रों, शिक्षकों व कार्यकर्ताओं के शुद्ध सात्विक भोजन हेतु चैतन्यामृत आहार निलय का संचालन भी प्रस्तावित है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं व मूलभूत आवश्यकताओं का भली भांति ध्यान रखा जाएगा। मेरी भूमि के गर्भ से निकली औषधियां साधन हैं आरोग्य की। यात्रियों के, दर्शनार्थियों के, यहाँ के वासियों के स्वास्थ्य के लिए चिदारोग्य धाम का भी निर्माण किया जाएगा, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा व योग साधना के द्वारा स्वास्थ्य लाभ का प्राविधान होगा। देश की विभिन्न प्रमुख प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं के साथ जुड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। जन्म के भाग्य जगे हैं, जन्म जन्म के भाग्य जगे हैं। अब चिदविलास में अतिथियों, दर्शनार्थियों के रहने की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। 6 मंजिला अतिथि निवास में 50 कमरे होंगे, जिनमें 25 कमरे वातानुकूलित व 25 कमरे वाटर कूल्ड होंगे। अतिथियों के अतिरिक्त व्रती श्रावक श्राविकाओं के ठहरने व उनके योग्य भोजनशाला की भी यहाँ व्यवस्था रहेगी।
चिदायतन तीर्थ धाम में सामूहिक रूप से 210 यात्रियों के ठहरने के लिए 3 मंजिला भवन निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक मंजिल पर मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ 35-35 अतिथियों के ठहरने के लिए 2 खंड होंगे। प्रवेश द्वार के एक ओर चिदायतन तीर्थ धाम के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय का निर्माण होगा। इंटरनेट व आधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह कार्यालय धार्मिक ग्रंथों आदि की बिक्री का केंद्र भी रहेगा। प्रवेश द्वार के दूसरी ओर दिव्यवाणी नामक एक विशाल पुस्तकालय अस्तित्व में आएगा। यह वो स्थान होगा जहां शोधार्थी आकर अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर शोध कर सकते हैं। साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि यहां आधुनिक सुविधाओं का भी प्रबंध हो। चिदायतन कहान गुरु का चिदायतन। रथ, शास्त्र आदि के भंडारण के लिए एक मुख्य भंडार कक्ष का निर्माण किया जाएगा। चिदायतन चिदायतन। धार्मिक जिन सद्भाव की भावनाओं को समेटे ये तीर्थ धाम यहाँ आने वाले हर उम्र, हर वर्ग के लोगों के लिए सुविधाजनक है। पूरे प्रांगण में लिफ्ट अथवा रैंप मार्ग का प्रायोजन इस बात का प्रमाण होगा कि यहाँ वृद्ध जनों व दिव्यांगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रकृति के आलिंगन में प्रस्तावित तीर्थ धाम चिदायतन के निर्माण से पूर्व ही अनेक साधर्मी यहाँ बसने और आत्मलाभ की इच्छा जता चुके हैं। आशा है कि भविष्य में यह प्रेम व आस्था यथा बनी रहेगी। ग्रासस्त दर्धमपि देयमथार्धमेव तस्यापि संत तमणु व्रतिना यथर्दिह इच्छानुरूप महि कस्य कदात्र लोके द्रव्यम भविष्यति सदुत्तम दान हेतुः। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका के श्लोक में वर्णन है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भी कहा है कि पूंजी अल्प मात्रा में हो या बहुतायत में, धर्म में रुचि रखने वाले मनुष्यों को दान अवश्य करना चाहिए। जैन धर्म की जिस अनुकंपा ने विश्व में हमें अलग पहचान दी, कल्याण का मार्ग दिया, उसी धर्म के हितार्थ तीर्थ धाम चिदायतन के निर्माण में दान सहयोग देकर आप एक असाधारण भूमिका निभाएं। तीर्थ धाम के विभिन्न प्रकल्पों में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं अथवा श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार तीर्थ धाम के प्रति वर्ग फीट निर्माण के लिए मात्र 2100 रुपए दान देकर इस अद्भुत व अतुलनीय धाम के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग भी दे सकते हैं। भारत सरकार ने श्री शांतिनाथ अकंपन कहान दिगंबर जैन ट्रस्ट को दान में दी जाने वाली प्रत्येक राशि पर आयकर अधिनियम वर्ष 1961 12A की धारा 80G के अंतर्गत छूट प्रदान की है। कितना गौरवपूर्ण होगा वो दिन जब मैं हस्तिनापुर अपने इतिहास में एक और पन्ना जुड़ता देखूंगा। आराधकों के लिए आराधना, शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा, चिंतकों के लिए चिंतन, साधकों के लिए साधना व जीवन के अंत में समाधि की भावना रखने वाले साधर्मियों की समाधि में यह तीर्थ धाम अभूतपूर्व भूमिका निभाएगा। धर्म व समाज सेवा का वाहक चिदायतन तीर्थ धाम मेरी भूमि पर एक अमिट पहचान गढ़ेगा। मैं हस्तिनापुर भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में मवाना तहसील में स्थित हूं। आइए, पधारिए, मैं आपकी बाट जोह रहा हूं। इस भव्य संकुल के संबंध में आपके सुझाव, मार्गदर्शन की भी मुझे अपेक्षा है। आप अपने सुझाव मुझ तक निम्न ईमेल्स द्वारा पहुंचा सकते हैं: info@chidayatan.com, info@mangalayatan.com। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तीर्थधाम चिदायतन,
जम्बू द्वीप हेरिटेज, हस्तिनापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9837079003। अंत में जैन धर्म को, अनुयायियों को, चिदायतन तीर्थ धाम अस्तित्व में लाने वाले प्रयासों को शत शत नमन। चिदायतन 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 का अभिनंदन। चिदायतन चिदायतन पंच प्रभु का चिदायतन। चिदायतन चिदायतन काहान गुरु का चिदायतन। चिदायतन चिदायतन ऋषि मुनियों का चिदायतन। चिदायतन चिदायतन मनोरम रचना चिदायतन।